अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर के साथ हम और आप हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सबको मर्दा प्यार इस्लाम। मैंने सुना है कि इंडिया ने कोई मिसाइल लॉन्च हमने किया और सही बड़ा सुना है और हम उसी पर रिएक्शन कामयाब दे हो रहे गया है। हैं। इंडिया ने इसमें क्या सदाकत, सुपरसोनिक, सच्ची बात है? हाँ जी, इंडिया क्या ने हमें वीडियो देखने को मिलेगी? जी, इंडिया टेस्ट वाह, फायर्स वर्ल्ड्स डेडलीस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये देखते हैं वीडियो, और ये वीडियो है जी हिंद न्यूज़ वालों की, मेरे ख्याल से नहीं, डिफेंस शो वालों की वीडियो है। ये इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें क्या सदाकत है और क्या इसकी बात है, इसके ये ऊपर हमें बात देखने को करते हैं। मिलेगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो की तरफ जाते हैं, देखने के बाद हम आपसे बात करेंगे। सही बात है, तो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। भारत लगातार एक्शन मोड में है और बड़े बड़े हथियार लगातार टेस्ट करता जा रहा है। तो इसी कड़ी में भारत ने एक और बड़े टेस्ट में सफलता हासिल कर ली है। जी हां दोस्तों, भारत ने सिर्फ भारत की नहीं बल्कि इस कैटेगरी में पूरी दुनिया की सबसे घातक मिसाइल का टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो चीन को ये एक बहुत बड़ा संदेश है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है पूरा अपडेट, कौन सी है ये घातक मिसाइल और अब तक भारत को क्या दिक्कत आ रही थी इस मिसाइल के टेस्ट में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिफेंस शो। तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच कड़ा संघर्ष जारी है और लंबे समय से, जिसमें कि भारत अभी तक बढ़त बनाए हुए है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भारत है और भारत लगातार बड़े बड़े टेस्ट करता जा रहा है। जी हां दोस्तों, डीआरडीओ भी एक्शन मोड में है और रिसेंटली कई तरह की आर्टिलरी गन्स, एटीजीएम्स, कॉम्बैट व्हीकल्स का भारत ने टेस्ट किया है। वहीं कुछ दिनों पहले ही पृथ्वी 2 मिसाइल, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है भारत की, उसके नाइट ट्रायल्स पूरे कर लिए गए थे सफलतापूर्वक। तो करेंटली जिस घातक मिसाइल की हम बात कर रहे हैं वो है दोस्तों ब्रह्मोस ईआर, यानी कि ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन। जी हां दोस्तों, ब्रह्मोस भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कैटेगरी में सबसे घातक मिसाइल है और इसका ब्रह्मोस ईआर वर्जन जो कि टेस्ट किया गया है उसकी रेंज है 400 किलोमीटर तक की। दोस्तों, अब तक जो हम ब्रह्मोस देख रहे हैं उसकी रेंज थी 300 किलोमीटर और इनिशियली ब्रह्मोस की इतनी कम रेंज क्यों रखी गई थी ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि ब्रह्मोस का 500 किलोमीटर रेंज वाला वेरिएंट भी तैयार है और करेंटली जो ब्रह्मोस हमारी आर्म फोर्सेस के पास है उसकी रेंज है 300 किलोमीटर की। दोस्तों, ब्रह्मोस को रिसेंटली लद्दाख बॉर्डर पर भी तैनात कर दिया गया है। चीन के साथ बॉर्डर है जो हमारा एलएसी पर। तो ये जो टेस्ट किया गया है एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस का, ये डीआरडीओ की PJ-10 प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। तो दोस्तों, इस ब्रह्मोस में खास बात ये रही कि इसमें एयरफ्रेम और बूस्टर पूरे तौर पर स्वदेशी लगे हुए हैं। दोस्तों, 400 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस की ये सेकंड फायरिंग है। दोस्तों, दूसरी टेस्ट फायरिंग भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ब्रह्मोस की रेंज इनिशियली 300 किलोमीटर ही क्यों रखी गई थी। तो दोस्तों, रशिया और भारत मिलकर इस मिसाइल को बना रहे थे। तो इसमें रशिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का साइनेटरी है जिसके तहत ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि इसके साइनेटरी देश किसी दूसरे देश को 300 किलोमीटर के ऊपर की रेंज वाली मिसाइल बनाने के लिए या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए जॉइंट वेंचर नहीं कर सकते। इसी की वजह से ब्रह्मोस की रेंज पहले 300 किलोमीटर रखी गई थी, लेकिन हाल ही में भारत भी इस MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम पर साइन करके इसका हिस्सा बन गया था। उसके बाद ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ाया गया और भविष्य में दोस्तों हमें जल्द ही 800 किलोमीटर तक की रेंज वाली ब्रह्मोस भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, चीन से चल रहे तनाव के बीच ये टेस्ट बेहद अहम हो जाता है क्योंकि इस मिसाइल को भारत का सबसे घातक हथियार कहा जाता है। तो ये एक बड़ा अपडेट है, भारत को मजबूती देने वाली खबर है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यानी कि ये जो है इस रेंज के अंदर सबसे खतरनाक है, मतलब कि 500 किलोमीटर की रेंज भी कम नहीं होती। लेकिन ये 400 किलोमीटर मतलब 400 वाला है और 500 वाला भी तकरीबन रेडी है, लेकिन उनका टारगेट 800 किलोमीटर तक है। 800 किलोमीटर का टारगेट है। आहिस्ता आहिस्ता करके वो बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एक साथ नहीं बढ़ा रहे। टेस्ट करते करते एक साथ जाएंगे 800 तक। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट मिसाइल है जो कि बहुत कम कंट्रीज़ के पास है और इंडिया ने इसके ऊपर सफलतापूर्वक रेंज बढ़ा दी है, सफलतापूर्वक। तो देखते हैं ये अब कितना असर दिखाता है चाइना को और कितना चाइना इससे डर कर पीछे हटता है या नहीं हटता है, क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। नहीं, और ये तो चीज़ें हैं जो बेसिकली एक दूसरे के ऊपर रोक कराकर
जो है ना एक दूसरे को दबाने की कोशिश की जा रही है ना, हाँ ठीक है। और ऐसी चीज़ें करके आप अपोनेंट्स को जो है ना डरा सकते हैं, मतलब बिना कुछ किए बस इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अब किसके लिए हो रहे हैं? अब तो चाइना को पता होगा ये क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। इसीलिए जो है ना ये सारे काम हो रहे उसने हैं। टेस्ट करके तैनात भी कर दिए हैं वहाँ पर, हाँ, चाइना बॉर्डर तो पर। ये सारी सूरत हाल का जो है ना सारा बेसिकली जो है ना जिसे कहते हैं ना कि मतन है। यानी कि चाइना यहाँ पर मिसाइल से हमला करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमने किया मिसाइल हमला करोगे तो हम भी करेंगे, ये बात जाहिर बात है, वो ठीक ऐसा होगा ही होगा। और तुम करो ना करो, हमने तैनात भी कर दिए हैं और नए नए टेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि अगर चाइना इंडिया के पास इस तरह के मिसाइल ना होते तो हो सकता है इस तरह की चीज़ें वो चाइना कब की कर चुका होता और कब्जे कर लिए होते उसने काफ़ी ज़्यादा ज़मीनों पर। हाँ, इस वजह से दोनों कंट्रीज कब्जा करना इतना आसान काम नहीं है। इतना आसान काम नहीं है, लेकिन वो ऐसे कहते हैं ना कि ये तो हमारा एरिया था, हमने ले लिया। उनके पास कुछ हो ना डिफेंस, उनको डिफेंड करने के लिए तो वो तो चुप करके बैठ जाएंगे। लेकिन इंडिया ने बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मिसाइल बनाए हुए हैं, मतलब हैवी किस्म के, डेडलीस्ट। बेसिकली वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग पे काम हो रहा है ना, और उसी प्लानिंग के साथ ही जो है आगे बढ़ा जा रहा है। सही बात ठीक है। है, अब देखते हैं कि कब तक। मेरे ख्याल में तो थोड़ी बहुत तो खामोशी चाहिए, पता मतलब नहीं मेरे हमने ख्याल से देखना छोड़ खामोशी दी। चाहिए नहीं चाहिए हमें नहीं पता, हमने काफ़ी अरसे से रिएक्शन नहीं दिया इस चीज़ पर, तो इसलिए हमें लग रहा है कि खामोशी छा गई है। अब हमें नहीं पता कि पहले से ज़्यादा गर्म माहौल हो। अब हमें जैसे लग रहा है कि कोरोना में खामोशी छा गई है, लेकिन इंडिया में 91 लाख केसेज आ रहे हैं, दुनिया में लाख लाख केसेज आ रहे हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे खामोशी छा गई है नहीं। बेसिकली लोगों ने जीना सीख लिया है, कोरोना के साथ रहना, कोरोना adjust के कर लिया। साथ रहना जी सीख लिया। उनको पता है कि अब जिंदगी गुजारनी है तो कोरोना के को साथ साथ रहना लेकर ही चलना पड़ेगा। कोरोना की जो हाइप क्रिएट हो गई थी ना, वो अचानक से वो खत्म हो गई है। हाँ, लोगों ने अब उसको अपने साथ मिला लिया है। उनको पता लग गया कि ये अब हमारी जिंदगी इतना का हिस्सा है। आसानी से जाने वाला नहीं है। और हाँ, जब तक कि इसकी प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन नहीं की जाती, वो अब तो आने वाली है मेरे वैक्सीन ख्याल से। जब तैयार हो जाएगी और जब वो वैक्सीन सबको लगेगी, उसके बाद ही शायद इससे जान छूटे। ठीक है, लेकिन ये दुनिया है, दुनिया में एक चीज़ आती है तो दूसरी लेकिन अगर वैक्सीन आ गई ना, तो मैं तकरीबन भी 1 साल बाद लगवाऊंगा। शायद कोई मसला ना निकले वैक्सीन का कोई मसला आ गया जी, बंदे लंगड़े हो गए एक बार असल में पुरानी बात है कि मसला हुआ था, तो वैक्सीन गलत लगी थी, तो 50 लाख लोगों की गलत वैक्सीन लगने से डेथ हो गई थी। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर वैक्सीन आएगी भी सही तो मैं थोड़ा लेट लगवाऊंगा, पहले सही तरह चेक हो जाएगी। मरकत मिसकार्दस। सो गाइस, ये थी वीडियो, हम वैक्सीन पे पहुंच गए हैं। आपको हमारा रिएक्शन कैसे Keep watching Pakistan। जाने से पहले हम आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड कीप वाचिंग पाकिस्तान रिएक्ट।